बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ? बोलो सुनो 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 सुनो। कुछ दिनों बाद वो अपने रहने की जगह से जाने के लिए सामान पैक कर रहा होता है। तभी सरस्वती की माँ आती है और उसे एक कार्ड देती है। वो कहती है कि ये कार्ड सरस्वती को दे देना और उसे बताना कि उसकी छोटी बहन की शादी तय हो गई है। इंदर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर कार्ड ले लेता है और कहता है कि वो उसे दे देगा। अगले दिन इंदर अभिमन्यु के कार्यालय जाता है और रिसेप्शनिस्ट को कार्ड देकर चला जाता है। जैसे ही वो कार्यालय से बाहर निकलता है, अभिमन्यु उसे रोकता है और पूछता है कि वो सरस्वती की बहन की शादी का कार्ड उसके कार्यालय में क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि वो अब उसके साथ नहीं रहती है। इंदर परेशान हो जाता है और सरस्वती को ढूंढने लगता है। तभी रात में उसे एक ट्रैवल कंपनी से फोन आता है जो बताती है कि सरस्वती पार्थसारथी ने मुंबई से कुल्लू मनाली के लिए टिकट बुक कराया था। इंदर तुरंत कुल्लू मनाली के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर इंदर एक पंडित से सरस्वती के बारे में पूछता है जो जंगल की ओर इशारा करता है। इंदर जंगल में जाता है और सरस्वती को ढूंढ लेता है। उन दोनों के बीच दो बातों पर बहस होती है। पहला, सरस्वती बिना बताए वहाँ क्यों चली आई, और दूसरा, वो इतने दिनों से वहाँ क्या कर रही थी। बहस खत्म होने के बाद इंदर वहाँ से चला जाता है। सरस्वती जमीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी इंदर कार्ड लेकर आता है। सरस्वती उसे गले लगा लेती है और बेहोश हो जाती है। इंदर देखता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर इंदर को बताते हैं कि सरस्वती के मस्तिष्क में एक ट्यूमर है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है। वे इसे केवल ध्यान से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार या खांसी जैसे होते हैं, इसलिए इसका पता नहीं चलता। उन्होंने यही बात सरस्वती और उसके मंगेतर को भी बताई थी। इंदर को पता चलता है कि मंगेतर अभिमन्यु ही होगा। वो अभिमन्यु के पास जाता है और उसे मारने लगता है और पूछता है कि जब उसे पता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। अभिमन्यु कहता है कि सरस्वती ने उसे वादा लिया था कि वो उसे कुछ नहीं बताएगा। इंदर अस्पताल जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे सरस्वती का कुछ सामान देती है। इसमें उसका फोन होता है जिसमें उसकी बहन की मेहंदी और हल्दी समारोह की कुछ तस्वीरें होती हैं। इंदर समझ जाता है कि सरस्वती अपनी बहन की शादी देखना चाहती है। वो शादी में जाता है और कुछ छिपे हुए कैमरे लगा देता है। फिर वो सरस्वती को अस्पताल से एक जगह ले जाता है जहाँ उसने उसके लिए एक आश्चर्य की योजना बनाई होती है। तभी इंदर उसे प्रपोज करता है। सरस्वती मना कर देती है और कहती है कि वो न तो उसकी पहली पसंद है और न ही आखिरी। ये कहकर वो उसे गले लगा लेती है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इंदर कहता है कि पहले अस्पताल चलते हैं।